ये लोग किसी की नहीं सुनते। इनके मुंह लगने का मतलब है खुद अपनी शामत को बुला लें। तुम ऐसा करो, घर में ताले वाले डाल के बैठ जाओ, हो सकता है वो बाहर के बाहर ही निकल जाए। आपको हो क्या गया? आपने तो कहा था कि आप हम लोगों का साथ देंगे। साथ देने को कहा था, जान देने को थोड़ी। क्या दरवाजा नहीं खोलेगा? क्या बीवी की गोद में बैठा है? मासी, ये क्या कर रही है आप? छोड़े, छोड़े इसे। मुझे बचा ले, मेरे खुदा मुझे बचा ले। अब अगर तू बानो के पास भी गया तो तेरी जाएंगे। क्या करेगा तू? क्या करेगा? रोकेगा मुझे? रोकेगा मुझे? रोक सकता है तो रोक, रोक। कोई खबर नहीं वो किस हाल में है, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। मेरा जाना जरूरी है। हसन, मेरी बात सुनो। तुम्हारे जैसे हजारों हैं यहाँ जिनका खानदान वहां पर फंसा। तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं। मेरी बात मानो, तुम यहीं पर इंतजार करो, वो जरूर राब्ता करेंगे। और अगर नहीं पहुंचे तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो हसन। मेरी बानो वहां पे, मेरी खाला वहां पे, मेरा पूरा कुंबा वहां पे है, और तुम कह रहे हो मैं हाथ पे हाथ रख के अच्छी उम्मीद रखूं? मौसी, फौज आ गई है मौसी। हम तो पुलिस वाले साथ लेके आए मौसी। हमें भी यहाँ से निकलना होगा। अब चलिए आइए हमारे साथ। सब मार गए।
जालिमों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। सब मर गए। शुक्र है शुक्र है मेरा शौहर, मेरे 2 जवान बेटे और मेरी बहू को मार दिया और तुम कह रही हो शुक्र है? मेरी जवान बेटी दरबदर हो गई और तुम कहती हो शुक्र है? मैंने अपनी आंखों से देखा मेरे जवान बेटे सहन में लाश बने पड़े थे। मेरी बहू का पेट चेक कर दिया और तुम कहती हो शुक्र है? शहीदों की माँ हो, बीवी हो, ये क्या कम है? मौत तो सबको आनी है। ऐसी मौत तो नसीब वालों को मिलती है। तुम्हारे बच्चों ने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। तुम्हारे बच्चे जिंदा जावेद हो गए। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम सुरखरू हो गए। तुम अल्लाह के आगे सुरखरू हो गए। सब लोग तैयार हो जाएं, काफिला चलने को है। हसन, अगर तुम इस तरह हिम्मत हार दोगे तो खाला का क्या होगा? तुम जानते हो ना, उन्होंने 3 दिन से खाना भी नहीं खाया। जब अपनों की को खबर ना हो तो भूख किस काफिर को लगती है? कुछ तो पता चले, कोई तो खबर आई। सारा दिन स्टेशन और कैंपों में गुजर जाता है। हर डब्बे में झांक लिया, हर मुसाफिर से पूछ लिया, कोई खबर नहीं मिल रही, कोई जान पहचान वाला नहीं मिल रहा। तुम रेडियो में ऐलान करो। रेडियो, अखबार, तार, खत, सब जगह कोशिश कर ली तो एक ही रास्ता समझ आता है, सोचता हूं अकेला वहीं किसी न किसी तरह पहुंच ही जाऊंगा। तुम नहीं पहुंच पाओगे हसन वहां पर। यहाँ के मुसलमान भी तो जुल्म सितम का सुन के बिफर गए। अगर वहां से ट्रेनें कट के आ रही हैं तो यहाँ भी पूरा बदला लिया जाए। तुम्हें वहां नहीं पहुंचने देंगे। अब बिलफर्ज अगर पहुंच भी जाते हो तो वहां क्या होगा? वहां तो मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा। मार डालेंगे ना तो मार डालें, मुझे कोई परवाह नहीं। ठीक है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी मत का क्या होगा? तुम्हें उनकी परवाह है? ऐसा मत करो बस, खुशी हराम। नहीं, रुको, पानी में जहर है। क्या कर रही हो बीबी? कुछ नहीं, सिर्फ प्यास लग रही है बेटा। एक घूंट चाहिए। देखो तो सही, मेरी बेटी बहुत बीमार है। एक घूंट पानी चाहिए। कोई तरीका नहीं है कि हम खूनी निकाल लें? इस पानी में जहर है अम्मा। सिर्फ एक घूंट चाहिए बेटा, सिर्फ खुश्क होठों को दूर करने के लिए। ये देखो,
मेरी बेटी को तेज बुखार है। एक घूंट सिर्फ ज़बान तर करने के लिए बेटा, सिर्फ एक घूंट। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। आपकी मोहब्बत समझ सकता हूँ, लेकिन इस पानी का एक कतरा भी इसके लिए जहर है। मेरे मुसलमान बहनों और भाइयों, घबराओ मत। तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी हैं, उनकी कुर्बानियां जाया मत होने देना। देखना तुम्हारे कदम ना लड़खड़ाएं। अभी तो तुमने उस पाक सरजमी पे कदम रखना है, उसे जन्नत निशान बनाना है। अभी तो वहां भी कुर्बानियां देनी होंगी। ये तो सिर्फ इब्तिदा है। हमने उस मुल्क को उस बुलंदियों तक पहुंचाना है जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था और जिसकी कोशिश हमारे कायद कर रहे हैं। हिम्मत मत हारो, सीना सफर हो जाओ अपने आबा और अजदाद की तरह। तुम्हारी तबीयत कैसी है बहन? बुखार तो है। वैसे मैं सोच रही थी बेटा, कितने अजीम होंगे वो माँ बाप जिन्होंने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया। जिस तरह तुम यहाँ सबकी मदद कर रहे हो, हिम्मत दिला रहे हो, अल्लाह ही तुम्हें इसका अजर दे सकता है। मेरे तो खून का एक कतरा उस मर्द के लिए कुर्बान, जिसके लिए मेरे माँ बाप ने अपनी जान दी। बेटा, मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं जब भी तुम्हारी तरफ देखती हूँ मुझे यूं लगता है कि जैसे तुम फहीम और सलीमी की तरह हो, उन्हीं की तरह हिम्मत वाले, जोशीले। किस तरह अपने बाप के शाना पर शाना लड़ते रहे। हम दोनों की जान बचाने के लिए कट मरे। मैं भी अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपनी बहन पर और आप पर आंच नहीं आने दूंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अल्लाह तुम्हारी झोली मुरादों से भर दे। तुम्हें जिंदगी का सारा सुख, सारी खुशियां नसीब। मेरी मुराद तो इस मुल्क पे कुर्बान हो जानी। अपने माँ बाप के साथ बैठकर जामे शहादत पीना चाहता हूँ। इसी में मेरी खुशी और आसूदगी है। मेरे ख्याल में सब लोग चलना शुरू हो गए। उठें आप लोग, उठो बहन, हिम्मत करो, उठो। अभी तो बहुत लंबा सफर है। उठो, चलो, हिम्मत करो। भागो लोगो, उठो माँ, उठो बहन, उठो माँ। भागो माँ। जा रहे सोनिए, हट जाओ मेरे रास्ते से। ताकि तू अकेले मजे लूटे। हम इतने भी बेवकूफ नहीं है। बकवास बंद करो, हट जाओ मेरे रास्ते से।
तेरी बहन को तेरे सामने छेड़ूंगा, क्या करेगा तू? कहाँ जा रही हो मेरी रानी? किन्नू ढूंढ रही हो? तुम्हें भाई गुरु का वास्ता, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हें पकड़ ले, तुम भी तो जवान हो। क्या हुआ हसन? हसन? क्या हुआ हसन? क्या हुआ बेटा? लगता है कोई बुरा ख्वाब देखा है, क्योंकि तो टहल टहल के गुजारी है इसने सारी रात। अभी आंख लगी होगी। हसन? इसके तो ठंडे पसीने आ रहे। मैं पानी लेके आया। हसन क्या हुआ मेरी जान? हसन क्या बात है मेरे बच्चे, क्या हुआ? मैं बहुत बुरा ख्वाब देखा है मैंने। अच्छा अच्छा, हौसला करो, ख्वाब था। जल्दी ले आओ पानी। पानी पियो, पानी पियो। पानी पियो। नहीं पीना मैंने। वो लोग बहुत मुश्किल में हैं। मुश्किल में होंगे बेटा, लेकिन दुआ करो वो खैरियत से हो और जिंदा हो। इस तरह क्यों सोच रही हैं खाला? वो इंशाल्लाह जिंदा होंगे। अभी तो लाखों लोग वहां से आ रहे हैं और इंशाल्लाह वो भी पहुंचेंगे। सुने वाघा पे कोई लुटा पिटा पहुंचे, कल वहां जाके देख। मेरी तो उम्मीदें खत्म होती जा रही है। कहाँ के साल में होंगे वो लोग? हौसला करो, हिम्मत करो। हिम्मत तो करनी होगी ना हसन। कैसे हिम्मत कर लूं? पूरा ख्वाब देखा है मैंने। वो लोग मानो। अच्छा बस बस, बुरे ख्वाब नहीं बताया करते। क्यों सच हो जाते हैं? सुनते तो यही है बेटा। सच होने से पहले काश मानो मर जाए। मेरे तो पाकिस्तान जाना है।
ये होश में आ जाए ना तो इससे कपड़े बना दे। अभी ना बना दूं, पागल सी लगती है, होश में आके तो हंगामा कर देगी। ठीक है अभी बना दे। सुन मैं अभी आता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? इसकी माँ को देखना। पागल हो गया है, कोई देख लेगा। और कोई देखता है तो देख ले, और मैं उसकी लाश को चील कमों के लिए छोड़ा हूं। तू उसे कपड़े बना। शुक्र है रब्बा तू आ गया, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। तुझे क्या पता? पता तो अभी थोड़ी देर बाद चलेगा, जब लोग आके दरवाजे पे हथौड़े मारेंगे। तू उसे ले तो आया, पर रखेगा कहाँ? पहले यहाँ पे सब लोगों ने मुसलमानों को लूट मार करके भगा दिया, इसके तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे वो। जानते। पर शाम में तो हमारी भी आएगी ना, तुझसे तो पहले ही नाराज है सब। नाराज है तो होते रहे, मैं किसी का खून नहीं कर सकता, चाहे वो मुसला ही क्यों ना हो। हाँ तो ठीक है ना कर, तो बचाने की भी क्या लोड़ है? कितनों को तो यहाँ से भगाया है तूने, अब एक और को पकड़ लाया है। कैसी है वो? ठीक है, सो रही है, पर है बड़ी खूबसूरत। तू ना उसे सीख बना के ना शादी कर ले, पुण्य का काम भी हो जाएगा और गांव वाले भी सारे खुश हो जाएंगे। मुझे किसी मजबूरी का फायदा उठा के ना गांव वालों को खुश करना है और ना पुण्य का काम करना है। पर तू उसे यहाँ भी तो नहीं रख सकता ना, जा छोड़ा उसे कहीं। कहीं छोड़ने से बेहतर है मैं खुद उसका गला दबा। सुन, वो गड्डी जाती है ना लाहौर। हाँ सुना तो है। हाँ बस, और ये 5-7 दिनों में ठीक हो जाएगी ना, तो इसको वही लाहौर वाली गाड़ी पे चढ़ा दूंगा। हाँ ये ठीक है, पर बुखार है बेचारी को, पहले उसका बुखार तो उतर ले। मुझे लगता है वो उठ गई है, तू यहीं बैठ, मैं उसके लिए ना दूध लेकर आती हूँ। जून सन 1947 को आज़ादी और तक़सीम हिंद का ऐलान तो हो गया था, लेकिन 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान की सरहदों का तयन भी हो गया और दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान ने एक आज़ाद मुस्लिम मुमलिकत की हैसियत हासिल कर ली। पाकिस्तान बन गया हसन, पाकिस्तान बन गया है। हम ये जंग जीत चुके हैं बेटा, हम ये जंग जीत गए हैं। हम पाकिस्तान में हैं। अब हम पाकिस्तान में हैं मेरे बच्चे, हम पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन भारत तो वहीं रह गई। सरिया खाला, सलीम, सलीम, नाना जी, बीबी,
किस किस को याद करूं? बस बस बस, अब हमें रोना नहीं है। बस हमें उनकी कुर्बानी को जाया नहीं जाने देना, हमें उन पे फख्र करना है। शहीदों के खून को रायगा नहीं जाने देना, उनके खून के किसी एक कतरे को भी जाया नहीं होने देना, वरना वो क़यामत वाले दिन हमसे सवाल करेंगे मेरे बच्चे। बस बस बस, उठो उठो, हिम्मत करो। देखो एक नई सुबह शुरू हो रही है, हिम्मत करनी होगी हसन। हमें आगे देखना होगा हसन, हम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। बस पीछे नहीं देखना, बस। कहाँ देख रहा मैं पीछे? वो तो मेरे साथ ही है। हर पल हर घड़ी मेरी नींद में, मेरे ख्वाबों में। वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। क्या हो गया? चंगा, अब रख। ये अकेली है, तेरी कौम की है, इसका ख्याल रखिए। चलता हूँ। डर नहीं, तू लाहौर पहुंच जाए। परमवीरे, तेरा घर ते चमकारे मार रहा है, क्या बात है? सब वाहगुरु की कृपा है। बसंते दा अब्बा ते ठेंगा छोड़ के मरा था, शराबी जुआरी। तुझे तो पता है हमारी सारी जमीनें जमींदारों के पास गिरवी थी। अब मेरे पुत्र बसंत दी दहशत है, जमींदार अपनी जमीनें छोड़ के भाग गए। हाँ आहो, मैंने पता है। अरे तेरे बसंते और उसके बेलियों ने तो आंट गवांट के सारे पिंडी वेले कर दिए इन पापियों से। नहीं तो जब सुनो तो उन मुसीबतों से आवाजें आती थी अजानों की। हाय परमवीरे, ये क्या है? नहीं मूसा किड्डा सोना है। ये कहाँ से आया है? ए मेरा पुत्र अमृतसर तो ले आया सी। अमृतसर तो
बेटी लाहौर में है को तुम्हारा? लाहौर में नहीं, पिंडी में। कौन है? मेरी मंगेतर और उनकी वालदा। फिर तो आपको देख के बहुत खुश होंगे। क्यों, वो अच्छे लोग नहीं है? नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन अब सब कुछ बदल गया। दिल छोटा मत करो बेटी, वो तुम्हें जरूर कबूल करेंगे। तुम तो महाजर हो, ज्यादा हो, वो तो तुम्हें दिलो जान के करीब रखेंगे। फिर तुम्हें पता है वहाँ के लोग तो महाजरों को सिर आंखों पे बिठा के रखते हैं। अरे ऐसे लोग भी हैं अपने घरों का सामान लाके महाजरों को कैंपों में बांध रहे हैं। वो तो तुम्हारे अपने हैं। देखना जब तुम वहां पहुंचोगी ना, तुम्हारा कैसे इस्तेमाल करते हैं। बस 2-4 घंटों की बात है। खैरियत से पहुंच तो जाएंगे। अरे बेटा, ये तो सब्र का आखिरी इम्तिहान था। बस पहुंचे ही पहुंचे। परमवीरे, तेरा पुत्र बसंता अमृतसर के फसादों में भी गया था। और नहीं तो क्या, पंजाब में हंगामे हो और मेरा शेर पुत्र ना जाए। ऐसे ऐसे लोगों के घर बर्बाद किए उसने जिनको कोई छू नहीं सकता। कभी सुनना उससे उसकी बहादुरी की कहानियां। नस्लें की नस्लें बर्बाद कर दी मेरे पुत्र ने। हाँ, परमवीर, मुझे ना बसंता बड़े पुण्य के काम कर रहा है। एक गल करनी थी तेरे से है। मेरी धी का बड़ा ही जी करता है। वो जो गहने नहीं होते जिसमें वो सुर्ख रंग के नगीने जुड़े होते हैं, हाय उसको कहना कहीं से लब के ला दे। हाय हाय, तो पहले कहना सी ना, सवेरे ते गया ट्रेन लुटन। हाँ हाय, वो वाली गड्डी जो जलंधर से लाहौर जा रही थी। और नहीं तो क्या, अब की दफा जाएगा ना तो कह दूंगी। इतना प्यारा जोड़ा ले आया है जसवीर लेके की दस। परमवीर, लगता है तूने तो जसवीर का सारा दाज ही पूरा कर लिया होगा। रब दी सौ, ओदा वीर उदे वास्ते इन्ने चंगे जोड़े ले आया है कि की दसा। ससुराल वाले देखते ही रह जाएंगे। फिर मैं तेनू दिखानी आ। जसवीर, ओ तेरा नहीं इधर आ। ओ सुनती नहीं। ओ जसवीर, ओ जल्दी आ। अब बैरी हो गई क्या? कब से आवाजें दे रही हूँ। और बसंता जो जोड़े ले आया ना, वो ले आके दिखा। अभी आई बेबे। परमवीर, देख तो सही गोखड़ू का कितना सोना जोड़ा है। बसंते को कहना मेरी धी के लिए भी ले आए। ऐसा तो नहीं मिलेगा। और तू अपने लाडले पुत्र को क्यों नहीं कहती? मंजी में बैठा रहता है सारा दिन। हाय हाय, मैं तो 20 बारी उसको कह बैठी हूँ। वो कहता है मुझे नहीं खून खराबा पसंद। एडी बुज़दिली। चल खैर है, बसंती में क्या ले आ देगा जोड़ा। अरे किसे उठा लाया? कौन है ये? ओ बेबे, तेरी नूह है ये, और कौन है? पागल हो गया? ओ बेबे, मां तो पुणे का काम कर रहे हैं। पुण्य का काम तू मुसलों को मार के कर रहा है। अरे क्या तू इससे शादी करेगा?
गांव में लड़कियां मर गई हैं क्या? और इससे शादी करेगा तो ना जहेज मिलेगा ना कुछ है। देखना चाची, और मेरी बेबे पैसों की कितनी हवस है इसको, हैं? इतना कुछ ला के दिया है, वो अपनी मर्जी से शादी भी नहीं करने दे रही मुझे। कर ले, मुझे क्या, मैंने की फर्क पैंदा है? फर्क पैंदा है बेबे, फर्क पैंदा है, ओए फर्क पैंदा है बेबे। चल हट, माँ से मखौल कर रहा है। अब भरा जी तुझे मेरे यहाँ से कुछ भी नहीं लेके आए? ओए अभी तो माँ तेरे लिए भाभी लेके आया हूँ, और सारे कंगड़े हैं मुसले, सब पाकिस्तान भाग रहे हैं, वो कुछ नहीं है उनके पास। चल तू छोड़ ये बातें, तू मुझे ये बता कि तेरी भाभी कैसी है? ओए तो सुत्ती पई है। ओए बेबे जाग जाएगी, धीरज रख।